ये कहानी है जब सृष्टि संकट में थी और अंधकार के साए में विनाश तांडव कर रहा था। दैत्यराज हिरण्याक्ष के अत्याचार से अधर्म अपने चरम पर था। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर अपनी शक्ति और अहंकार में डूबकर पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में डुबो दिया। देवता भयभीत हो गए, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, इस विनाश से हमें बचाइए। भगवान विष्णु ने तब वराह अवतार धारण किया, एक विशाल जंगली वराह, सुअर का रूप, जिसकी चमक सहस्र सूर्यों के समान थी, जिसकी दहाड़ से दिशाएं कांप उठी और जिसका तेज देखकर स्वयं देवता और आर्षी नतमस्तक हो गए। जैसे ही वराह भगवान समुद्र में उतरे, लहरें उफान मारने लगीं, जलराशि भय से थर्रा उठी। उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और समुद्र की गहराइयों में कूद पड़े। हिरण्याक्ष, जो अब तक अजेय समझता था, भगवान के इस रूप को देखकर अचंभित रह गया। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने गर्जना करते हुए पूछा, यह कौन है जो मेरे मार्ग में आने का साहस कर रहा है? भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी अत्यंत शक्तिशाली दंत पंक्ति पर उठा लिया और उसे जल से बाहर निकालने लगे। यह देखकर हिरण्याक्ष ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। महासंग्राम छिड़ गया। वराह भगवान और हिरण्याक्ष के बीच घनघोर युद्ध हुआ। गदा से गदा टकराई, प्रलयकारी तूफान उठे, ब्रह्मांड थर्रा उठा। अंततः भगवान वराह ने अपने प्रचंड प्रहार से हिरण्याक्ष का संहार कर दिया और पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। दैत्यराज हिरण्याक्ष के वध के बाद उसके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से अपने भाई का बदला लेने के लिए संकल्प लिया और संकल्प को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ऐसा वरदान प्राप्त किया जिससे वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। लेकिन अब जानना यह होगा कि क्या था उस वरदान में जिसके कारण उसने तीनों लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपने को भगवान कहना शुरू कर दिया। क्या हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से अपने भाई का बदला लेने का संकल्प पूरा कर पाएगा? और कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त के लिए पृथ्वी पर दोबारा अवतार लिया? संपूर्ण कहानी जानने के लिए बने रहें।